बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फरिश्तों की दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फरिश्तों के पर, फरिश्तों की कद्दो-कामत और उनकी ज़रूरियात क्या होती हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें उनकी असली शक्ल सूरत में देखना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें छोटे भी हैं और बाज बड़े भी। फरिश्तों में बाज के दो दो पर हैं और बाज के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और दो दो तीन चार परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद यानी पैगंबर बनाने वाला है। बाद रवायात के मुताबिक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है उनकी कदोकामत के बारे में सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में है और इसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदों को 700 साल की प्रवास चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाद हदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों में से भी उनकी तादाद ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने उसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, कायली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की अताअत में और अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी अल्लाह का है और जितने उसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों की एक आम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। यह सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को पहचान न पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे और जिब्राइल अमीन सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा क़ुव्वत व ताकत अता कर रखी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान कर दिया।
تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا ہے وہ بھی دیکھ چکا ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں. اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا. اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جس میں یہ پس جائیں گے. اس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے. انہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زوراور ہے. فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی، سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے. جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں. یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت ہونے تک جب تک اللہ چاہے گا وہ زندہ رہیں گے. تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے. لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی. اس صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی. اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے. یہ